गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 6 चल रहा है विभाज्यता की जांच। और इसमें हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 चल रही है अपनी। और इसमें हमने किया था 4 से विभाज्यता की जांच और 6 से विभाज्यता की जांच का किया था। और कल हमने इसका 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया था, जिसमें था निम्नलिखित संख्याओं में से 6 के द्वारा कौन सी संख्याएं भाज्य नहीं है। अब प्रश्न 2 से हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 3 और 5 दोनों से भाज्य नहीं है। 3 और 5 दोनों से भाज्य नहीं है। तो 3 से भाज्यता के लिए क्या था, जो भी संख्या है उनके अंकों का योगफल देखना होगा, और योगफल जो आएगा वो 3 से भाज्य है तो वो संख्या भाज्य होगी। 5 से भाज्य के लिए क्या था, इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वो 5 से भाज्य होगी। तो चलिए हम देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है, 3 और 5 से भाज्य नहीं है। कौन सी संख्या, हमें जांच क्या करनी है, 3 और 5 से भाज्यता, यही तो जांच करनी है ना हमें। इसकी हेडिंग आप लिखेंगे, पूरी जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो लिखना है ना। 3 और 5 से भाज्यता चेक करनी है, किसमें भाज्य 3 और 5 से भाज्य नहीं है। तो देखिए प्रश्न क है, क में आपको दिया गया है 1470। अब हमें 3 से भाज्यता जांच करनी, तो क्या करेंगे हम, 1 + 4 + 7 + 0। अब इनका योगफल देखिए क्या आया, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 हो गया। तो 12 3 से भाज्य है। अब 5 से भाज्यता देखनी है। 5 से भाज्यता के लिए क्या है, इकाई का स्थान चेक करिए, वो क्या है यहाँ पर 0, यानी 5 से भाज्य है। 1470 संख्या में इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर 0 है अतः यह संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, तो आपको बस यही, तो क्या हुआ, अतः 1470 संख्या 3 और 5, 3 व 5 से भाज्य है। इसी तरह से आपको चेक करना होगा और भी जैसे संख्याएं हैं ख ग घ। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें भी 3 से जांच करेंगे और 5 से जांच करेंगे। अब आपको खुद करना है ये प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से भाज्य नहीं है। तो प्रश्न 3 में आपका इसमें 4 से भाज्यता की जांच करनी है, 4 से भाज्यता की जांच करनी है ना, यही है। तो अब इसमें देखिए प्रश्न क में आपको दिया गया 228। 228 4 से भाज्यता की जांच के लिए क्या है, इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से भाज्य है तो ये संख्या 4 से पूरी भाज्य होगी। तो हम देख रहे हैं इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हुआ 28, और 28 4 से 4 की टेबल में आता है, यानी इकाई व दहाई, दहाई के स्थान पर 28 है, जो 4 से भाज्य है। अतः
228 संख्या 4 से भाज्य होगी। इसी तरह से आपकी ख ग घ ये आप कर सकते हैं। 4 से भाज्यता के लिए आपको बस इकाई और दहाई की अंकों को चेक कीजिए। 4 से अगर भाज्य है तो वो संख्या पूरी 4 से भाज्य होगी। अब देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 तो अब देखिए प्रश्न 2 और 3 का मैंने क ख दोनों के बताए हैं। अब ख ग घ दोनों में आप खुद करेंगे। अब आप प्रश्न 4 क्या है? क्या 4 से भाज्य संख्या 2 से भी भाज्य होगी? क्या 4 से भाज्य संख्या 2 से भी भाज्य होगी? उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न 4 में आपका देखिए प्रश्न 4 से भाज्य संख्या 2 से भाज्य होगी। उदाहरण तो देखिए यस होगी। 4 से भाज्य संख्या 2 से भी भाज्य होगी क्योंकि 4 स्वयं 2 से भाज्य है। 4 खुद भी तो है ना 2 से भाज्य, 2 की टेबल में आता है इसलिए। अब देखिए वैसे भी आप देखिए 4 से भाज्य संख्या 4 के आप देखिए 4 के गुणज कौन कौन से? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है। अब देखिए 2 की टेबल में क्या क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए 4 की जो भी गुणज हैं वो 2 की में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। देखिए 4, 8, 12, 16, 20 और भी आगे आप चलेंगे तो आएंगे। यानी 4 से भाज्य संख्या 2 से भाज्य होगी। 4 से अतः 4 से भाज्य संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है। क्योंकि 4 स्वयं 2 से भाज्य है। ठीक है। फिर प्रश्न 5। क्या 4 से भाज्य संख्या 8 से भी भाज्य होगी? नहीं होगी। प्रश्न 5 क्या है? 4 से भाज्य संख्या देखिए 4 से भाज्य संख्या कौन सी हुई? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है। 8 से भाज्य संख्या क्या है? 8, 16, 24। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें? 4 से भाज्य संख्या 8 से भी भाज्य होगी। 4 से भाज्य संख्या देखो ये है। क्या ये सारी इसमें है? नहीं है। नहीं है। देखिए 8 है, 16 है, देखिए 12 नहीं है। नहीं है ना। तो 4 से भाज्य संख्या अतः 4 से भाज्य संख्या 8 से भाज्य नहीं हो। सॉरी यस 8 से भाज्य नहीं होगी। फिर है आपका प्रश्न 6। क्या 8 से भाज्य सभी संख्याएं 4 से भाज्य होंगी? 8 से भाज्य संख्या है वो 4 से भाज्य होंगी। उदाहरण देके समझाइए। देखिए प्रश्न 6। 8 से भाज्य संख्याएं देखिए 8, 16, 24, 32, 40। 4 से भाज्य 4, 8, 12, 16, 20 ये। अब देखिए क्या कहा इसमें? 8 से भाज्य संख्याएं 4 से भाज्य होंगी। देखिए 4 से भाज्य हैं। 4 की टेबल में सारी आ रही हैं वो 8, 4, 8, 12,
16। 8 से भाज्य संख्याएं 4 से भाज्य होंगी। क्यों होंगी? हाँ, 8 से भाज्य संख्याएं 4 से भाज्य हैं, क्योंकि 8 स्वयं 4 से भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न 6 तक हो गए हैं। फिर बाकी आपका प्रश्न 7, 8, 9, 10, 11 इसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आप 6 तक तो करिएगा। आपका होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन 2 to 6 of exercise 6.3 in notebook। ठीक है, तो आपका ये वर्क आपको नोटबुक में करना है और आपकी मंडे ट्यूसडे को आपकी कॉपीज चेक हो रही हैं। आप स्कूल में आके अपनी कॉपीज चेक कराइए। ओके, थैंक यू।